जय हिंद साथियों, आज एमपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग क्लास में स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना कुछ देरी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पीडीएफ की बात की जाए तो इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। एक चतुर्भुज एबीसीडी यदि ए और सी 8 सेंटीमीटर और बी डी 6 सेंटीमीटर है, तब ए बी क्या होगा। हमें क्या बताना है, ए और बी क्या होगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दिया है, एक चतुर्भुज दिया है। कौन सा दिया है, चतुर्भुज दिया है एबीसीडी। देखिए इस प्रकार से एक चतुर्भुज दिया है, हमें क्या दिया है, ए बी सी डी। ए बी सी डी हमें एक चतुर्भुज दिया है जिसमें हमें ए सी कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। ए और सी यानी ए विकर्ण दिया है हमें कितना, 8 सेंटीमीटर दिया है ए विकर्ण। देखिए ये 8 सेंटीमीटर दिया है और फिर क्या कह रहा है कि बी और सी कोण बी और डी 6 सेंटीमीटर। देखिए बी से डी यानी सेकंड विकर्ण कहाँ दिया है हमें, 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों आपको दोनों देखिए सेंटर में काट रहे हैं तो दोनों को आधे आधे में बांट देगा। यानी ये पूरी भुजा ए सी अगर हमारी दी थी, या इसे मान लेते हैं हम ओ मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं हम ओ मान लेते हैं। यदि ए सी हमारी 8 सेंटीमीटर थी तो ए और ओ कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए, अगर बी और डी 6 सेंटीमीटर थी तो बी और ओ कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। हमें क्या बताना है, ए बी की लंबाई बताना है। यानी ए बी की ए वाली लंबाई बताना है, ए बी लंबाई बताना है हमें ए बी की। तो क्या हो जाएगी, देखिए 3 4 5 का एक क्या लग जाएगा, ट्रिपलेट्स लग जाएगा। नहीं तो फिर क्या करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। या फिर 3 4 5 का क्या होगा आपको पता होगा, ट्रिपलेट्स। तो क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे सामने, कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद मोहन की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:3 होगा, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, पिता की वर्तमान आयु बताना है। देखिए ये रेशियो कब का दिया गया है, 5 वर्ष बाद का। मोहन की वर्तमान आयु कितनी दी गई है, 10 वर्ष। कितनी दी गई है, 10 वर्ष। अगर वर्तमान आयु 10 वर्ष दी गई है तो 5 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 15। कितनी हो जाएगी, 15। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, मोहन की। किसकी बात कर रहे हैं, मोहन की। अगर वर्तमान में कितनी है, 10 है, तो 5 वर्ष कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है, किसका, मोहन का और उसके फादर का। कितना दिया है, 1:3 का रेशियो दिया है। यानी देखिए 1 यूनिट की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है। तो हमें क्या बताना है, फादर की उम्र बताना है। तो ये कितनी हो जाएगी, फादर की उम्र कितनी, कितना दिया है, 3 रेशियो दिया है। तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 ती 45 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष। लेकिन 45 वर्ष ये कब की है, ये कब की दी है, 5 वर्ष पहले की, 5 वर्ष बाद की दी है। सॉरी, कब की दी है, 5 वर्ष बाद की। हमसे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। क्या पूछा है, वर्तमान। तो हम 5 घटा देंगे, वर्तमान निकालने के लिए 5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष। कितनी आ जाएगी, 40 वर्ष हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आए समझ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ 2 पासे फेंके जाते हैं, यदि कुल, क्या कह रहा है कि कुल 10 प्राप्त करने की संभावना बताइए। यानी कुल योग 10 प्राप्त होने की संभावना बताइए। जब भी 2 पासे फेंके जाएंगे तो देखिए 2 पासे को, एक पासे पे कितने संभावना होती है, 6 होती है। लेकिन 2 पासे को फेंके जाते हैं तो कितनी संभावना होती है, 6 6 36 संभावनाएं बनती हैं। कितनी बनती है, टोटल 36। यानी 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो टोटल संभावना कितनी होंगी, 6 6 36 हो जाएंगे। हमसे कह रहा है कि 10 अंक प्राप्त हो, कितना योग को कितना होना चाहिए, केवल 10। तो 10 योग कब हो सकता है, जब 6 और 4 आएंगे। सॉरी प्लस में लिख रहे हैं हम, प्लस में नहीं कॉमा में लिख लेते हैं। अगर 6 और 4 आएगा तो 10 होगा, और 4 और 6 आएगा तो भी 10 होगा, और 5 और 5 आएगा तो भी 10 होगा। और कहीं अगर पासे पे देखा जाए तो 1 से 6 तक ही होते हैं। तो इतना ही योग, अगर 3 ही
क्या बन रही है, हमारी संभावनाएं बन रही है। अगर 10 अंक लाना है हमें प्रत्येक पे, तो क्या करना है, 3 ही संभावनाएं बन रही है। देखिए तो प्रायिकता क्या होती है, संभावना क्या होती है हमारी, प्रायिकता क्या होती है, फेवरेबल बटे टोटल, फेवरेबल बटे टोटल। टोटल संभावना कितनी बन रही है, 36 बन रही है। फेवरेबल यानी हमारे फेवर में कितनी आ रही है, 1 2 3, कितनी आ रही है, 3। तो कितना आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 से काटेंगे 12 तिया 36, 1/12 कितना आ जाएगा, 1/12, सॉरी 13 नहीं 12, कितना आ जाएगा, 1/12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सेकंड फर्स्ट वाला ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए एक आयत है, आयत की अगर लंबाई बढ़ा दी जाती है 20% और चौड़ाई कितनी 20% कम की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि यानी कोई परिवर्तन नहीं होता, एक लगा के आ जाते हैं, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है, 20% की कमी हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। देखिए लंबाई कितनी बढ़ रही है, 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, कितना होता है, 1/5 होता है, और 20% की कमी हो रही है, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी, 20% वृद्धि हो रही है, यानी 5 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 5 से बढ़कर लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ये क्या है, हमारी लंबाई। और ब्रेथ यानी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 20% की कमी हो रही है, यानी 5 पे 1 की कमी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पचम 25 और 6 चौको 24, यानी पहले क्षेत्रफल कितना हो रहा था, 25 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, 24 हो रहा है, यानी एक की कमी आ रही है, किस पे आ रही है, 25 पे, एक की कमी आ रही है, किस पे आ रही है, 25 पे, परसेंट के लिए 100, और 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, यानी 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 4% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पर, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है तो इसके वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, परिधि यानी पेरीमीटर बताना है उसका। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ये क्या दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है हमें, 256 दिया है, कितना दिया है, 256 दिया है। अगर ए की वैल्यू निकालना है हमें, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इसके क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, कितना लग जाएगा, 256। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए रूट में अगर 256 देखें तो कितने का वर्ग होता है, 16 का, कितने का होता है, तो 16 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16। यानी वर्ग बना हुआ है ये हमारे सामने कोई, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या आ जाएगी, यानी एक भुजा क्या होती है, वर्ग की सभी समान होती है, कितनी आ जाएगी, ए बराबर 16 आ जाएगी, कितनी आ जाएंगी, 16 आ जाएंगी सभी, सभी भुजाएं कितनी आ गई, 16 आ गई वर्ग की। अब हमें बताना है परिमाप, परिमाप क्या होता है, 4a होता है। परिमाप क्या होता है, यानी परिधि क्या होती है उसकी, परिधि क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी 4a। तो 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई हमारे निकाल के, तो 16 चौको 64, कितनी हो जाएगी, 64 मीटर क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से एक स्थान के लिए चलता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल से वापस आता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या होगी। हमें क्या बताना है यहाँ, एवरेज स्पीड बताना है। देखिए तब वो जाता है तो कितने की गति से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा है, और जब वापस आता है तो कितने की, 16 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आता है। तो यहाँ क्या बताना है हमें, औसत चाल। देखिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला आपने सभी ने पढ़ा होगा, क्या होता है, 2ab बटे में a प्लस बी, यानी ए क्या है, जाने वाली चाल, बी क्या हो जाएगी, आने वाली चाल हो जाएगी। देखिए रखिए मान 2, ए कितना आ जाएगा 4, बी कितना आएगा 16, बटे में क्या आ जाएगा, दोनों को 16 और 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से कट गए 10 बार, और 16 चौको
64 में जब 10 से भाग देंगे हम तो एक अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी 6.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6.4। ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पे, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी, 6.4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है, पुलिस वाला उसका पीछा करता है। तो चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागते हैं, यानी चलते हैं। तो पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा? हमें क्या बताना है, पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ेगा। देखिए, माना कि हमने एक, ये क्या है, पुलिस वाला है, और ये क्या है, यहाँ पर चोर है, और इनकी बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर है। कितनी है, 200 मीटर है। देखिए, अब यहाँ क्या है, पुलिस वाला है, और यहाँ क्या है, चोर है। तो देखिए, दोनों भागना स्टार्ट करते हैं तो चोर कितने की गति से जाता है, 10 किलोमीटर पर हावर की गति से, और पुलिस वाला कितने की, 11 किलोमीटर पर हावर की गति से जाता है। अब दोनों भाग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, दोनों किस दिशा में जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन में जाएंगे तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी कितनी आ जाएगी, रिलेटिव चाल कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ये क्या दिया है, अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से समय निकालेंगे। तो समय कितना आ जाएगा, समय देखें तो क्या होता है, कुल दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, 200 मीटर। कितनी है, 200 मीटर। अगर हम इसे, ये देखिए चाल दी है हमें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम इसे किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किलोमीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। किससे, 1000 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1000 मीटर में क्या, 1000 मीटर का ही क्या होता है, किलोमीटर होता है। देखिए, चाल कितनी दी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। कितनी दी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। देखिए, 1000 का भाग लगेगा तो 2.20 से 2 जीरो जाएँगे, एक अंक बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी समय कितना लग जाएगा, 0.2 लग जाएगा। 0.2 घंटे का क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। और चाल कितनी दी थी उसकी, पुलिस वाले की चाल कितनी दी है, 11 किलोमीटर। कितनी दी है, 11 किलोमीटर। अगर 11 किलोमीटर के हिसाब से वो 0.2 घंटे तक भागेगा तो कितनी दूरी कवर कर लेगा, यानी 11 दूनी 22, और कितना, 2 अंक, 1 अंक बाद पॉइंट है तो 2.2 किलोमीटर की क्या कर लेगा, वो दूरी कवर कर लेगा। 2.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक डीलर एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपए, कितना है, 1400 रुपए है, अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, अगर कोई वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया गया है, हमें 1400 रुपए दिया गया है। अब वो कह रहा है कि 5% का क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है। क्या दिया गया है, डिस्काउंट। अगर 5% का डिस्काउंट यानी छूट दी गई है, तो उसे बेचेगा कितने पे, 95% पे। कितने पे बेचेगा, 95% पे। परसेंट हटाया तो नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 14 पंचे 70, 70 का आएगा जीरो, और हाथ की आ गई 7, हाथ की कितनी आ गई, 7 आ गई, और 14 नब्बे 126, 126 और 7 कितने हो जाएंगे, 133 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 133। यानी कितने रुपए में बेचे, 1330 रुपए में। कितने में, 1330 रुपए क्या हो जाएगी उसकी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला हमारा सेकंड वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 परिणामों का औसत 8 दिया गया है, पहले 2 परिणामों का औसत हमें 7.5 है, तो शेष 4 परिणामों का औसत क्या होगा। देखिए, अगर टोटल 6 परिणाम है और योग कितना, औसत कितना दिया गया है, उनका 8 दिया गया है, तो योग कितना हो जाएगा। देखिए, 6 8 48 हो जाएगा। कितना होगा, 6 8 48 हो जाएगा। अब उनमें से कहता है कि वो 2 परिणामों का औसत कितना दिया है हमें, 7.5 दिया है। 7.5 दिया है तो योग कितना हो जाएगा उनका, 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब शेष बचे कितने, शेष परिणाम कितने बचे हमारे पास, 4 बचे, और योग कितना बचा उनका, देखिए यहाँ पे घटाएंगे। अगर 48 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे देखिए 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। कितने बच गए, 3 बच गए, और परिणाम कितने हैं हमारे पास, 4 है। कितने हैं, 4, यानी 4 परिणाम है, वो योग कितना दिया है हमारे पास, 33 दिया है। तो औसत क्या होता है, योग बटे कुल संख्या। तो संख्या 4 है हमारे पास, परिणाम कितने हैं, 4 है, और योग कितना दिया है, 33 दिया है। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 8 32, फिर बचेगा क्या, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ गया,
तो यहाँ कितना जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 2 बचेगा, और 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 8.25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.25। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड वाला यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 अवलोकन दिए गए हैं जो 80, 82 और 70 हैं, यानी चौथा पांचवें अवलोकन का दुगना है। चौथा अवलोकन पांचवें अवलोकन का दुगना है और इनका औसत 95 है, तो 2 अवलोकन बताना है हमें, कौन से, चौथे और पांचवें बताना है। देखिए अवलोकन कितने दिए हैं हमें, 5 दिए हैं। पहला कितना दिया है, 80 दिया है हमारे सामने। कितना दिया है, 80 दिया है, सॉरी। फिर दूसरा कितना दिया है हमारे सामने, 82 दिया है, और तीसरा कितना दिया है, 70 दिया है। और चौथा कितना दिया है हमें, वो कह रहा है कि चौथा पांचवें का दुगना है, यानी अगर पांचवा x है तो चौथा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये हमें क्या दिए हैं, अवलोकन दिए हैं, और सभी को औसत कितना दिया है, 95। अगर औसत 95 दिया है तो योग कितना हो जाएगा इनका, संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। तो योग कितना हो जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, पचम 25, हाथ की आ गई 2, और 5 नम 45, 45 को 2 47, यानी कितना आ जाएगा 475 आ गया योग। 475 योग आ गया। अगर देखिए 3 अवलोकन तो हमें सीधे सीधे दिए थे, कितना 80, 82 और 70, तो इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 का 2 आएगा, और 8 दूनी 16, 8 तिये 24, यानी 23 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 232। 232 अगर हम इसमें से घटा देते हैं, 232 घटा देते हैं तो अब बचेगा कितना, अब कितना बचेगा, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, और 7 में से अगर 3 जाएंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। कितना बचा, 243। 243 बचा, और यहाँ पे बचे क्या है हमारे, 2x और x। अगर 2x और x दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x। 3x बराबर कितना दिया है हमें, 243 दिया है। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 8 है 24, और 3 एकम 3, यानी x की वैल्यू हमारा एक परिणाम कितना आ गया, 80 आ गया। एक आगे कौन सा, पांचवा। पांचवा कितना दिया था हमें, x माना था, तो वो कितना आ गया, 80, 81 आ गया, सॉरी 81 आ गया। और दूसरा क्या है, दुगना है। दुगना है तो कितना आ जाएगा, 81 का दुगना क्या हो जाएगा, यानी 81 का दुगना क्या हो जाएगा हमारा, 162 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 162 हो जाएगा। एक क्या आ गया हमारा, 81 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, 162 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में दिए हैं, ऑप्शन नंबर डी वाले में दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने 75,000 रुपए में आईफोन, और 95,000 रुपए में मैकबुक, और 30,000 रुपए में आईपैड खरीदा, और श्याम को 70,000 की औसत दर से सभी को बेच देता है, तो राम को सौदे में कितना लाभ होता है। देखिए राम ने क्या किया, एक व्यक्ति है कोई राम नाम का, तो वो क्या कहता है कि 75,000 में क्या खरीदता है वो, आईपैड, आईफोन खरीदता है। क्या खरीदता है, आईफोन खरीदता है। और फिर क्या करता है, 95,000 रुपए का क्या करता है वो, मैकबुक खरीदता है। क्या खरीदता है, मैकबुक खरीदता है। 75,000 की मैकबुक खरीदा, और कितने की, 30,000 रुपए का आईपैड खरीदता है। कितने का, 30,000 रुपए का क्या खरीद लिया उसने, आईपैड खरीद लिया। आईपैड खरीद लिया। आप देखिए उसने टोटल खरीदे कितने में है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना रहा तीनों का। देखेंगे अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो का जीरो आएगा, जीरो का जीरो और जीरो का जीरो आएगा, यानी 3 जीरो, फिर 5 5 10, 10 का जीरो आएगा, हाथ की आ गई एक, तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1 17, 17 और 3 20, कितना आ जाएगा 20, यानी 2 लाख रुपए में ये क्या किया है उसने, पूरा टोटल सामान खरीदा। देखिए 2 लाख रुपए में खरीदा, और वो कह रहा है कि कितनी, 70,000 की औसत से बेचा है, यानी एक वस्तु का मूल्य 70,000 दिया है तो 3 वस्तु बेची है उसने, तो कितना, 7 दिया 21, यानी कितने में बेचा, 2,10,000 रुपए में वस्तुओं को बेचा है। देखिए 2 लाख में वस्तुएं खरीदी थी, और 2,10,000 में अगर बेच दिए तो लाभ कितने का कमा लिया उसने, 10,000 का। कितने का कमा लिया, 10,000 रुपए का क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया उसने। क्या कमा लिया, लाभ 10,000 रुपए का। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भिन्न को आरोही क्रम में लगाइए, यानी सभी भिन्न को क्या करना है, ये टाइपिंग एरर यहाँ पे, सभी भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना है। क्या करना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम।
क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। यानी क्या लिखेंगे इसे? बढ़ता हुआ क्रम। और अवरोही क्या होता है? घटता हुआ क्रम। देखिए क्या दिए, भिन्न दिए हमें कितने? 11/12 दिए, 11/12 दिए, और 14/15 दिए, और क्या दिए? 9/11 दिए, और क्या दिए? 5/9 दिए। तो इसे कैसे करेंगे हम? क्रॉस मेथड से कर लेते हैं। सबसे पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा, सबसे बड़ा लास्ट में आएगा। इस प्रकार से हमें अरेंज करना है सभी को। देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए कि सबसे अधिक गैप और सबसे छोटी संख्या कौन-सी है? अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितनी है? देखिए 5 और 8 में सबसे ज़्यादा गैप है, कितने का गैप है? यहाँ पे गैप देखा जाए तो 4 का है, और यहाँ गैप देखा जाए तो कितने का है? 9 और 11 के बीच में कितने का गैप है? 3 का गैप है। कितने का? 2 का गैप है, सॉरी, कितने का है? 2 का गैप है। यानी कितने का? 2 का डिफरेंस है। देखिए, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस है वो क्या होगी? सबसे छोटी संख्या होगी। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 5/9 हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या आ जाएगी? 9/11 हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 1-1 का दिया है। 1-1 का डिफरेंस दिया है, वो अगर देखा जाए कि 1-1 का ही डिफरेंस है हमारे पास दोनों संख्याओं में। कितने का? 1-1 का डिफरेंस है। और एक संख्या छोटी है, एक बड़ी है, तो छोटी संख्या है तो वो हमेशा छोटी ही रहेगी। छोटी संख्या तो वो छोटी संख्या छोटी ही रहेगी, और बड़ी संख्या आगे बड़ी रहेगी। क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। यानी कितने आ जाएगा? 14/15 लास्ट में आ जाएगा। नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं? क्रॉस मेथड से भी कर सकते थे। क्रॉस मेथड करते, जो बड़ी होती है उसे लास्ट में रखते, और जो छोटी होती है हम उसे पहले रखते। इस प्रकार से रखते, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारा? देखा जाए तो कितना? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित अभी, अभी यानी वर्तमान, अभी का मतलब क्या है? वर्तमान। यानी ये क्या दिया है? वर्तमान का दिया है। वर्तमान 20 वर्ष का है, और लीला 4 वर्ष की है। कितने वर्ष बाद अमित लीला की आयु का दुगना हो जाएगा? अमित लीला की आयु का दुगना हो जाएगा। देखिए यानी वर्तमान में कितनी दी है? अमित की उम्र कितनी दी है? 20 वर्ष दी है, और लीला की उम्र कितनी दी है? 4 वर्ष दी है। तो हमने माना कितने वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी? हमने माना कि x वर्ष बाद। कितने? x वर्ष बाद। x वर्ष और जोड़ दिया जाते हैं तो, यानी अमित की आयु कितनी दी है? 20 वर्ष तो पहले ही दी है, और माना कि x वर्ष और जोड़ दी जाती है, तो कितनी हो जाएगी? फिर वो कह रहा है कि दुगनी हो जाती है। किसकी? वो कह रहा है अमित की आयु लीला की दुगनी हो जाती है। किसकी? लीला की दुगनी हो जाएगी आयु। किसकी? अमित, लीला की आयु पहले कितनी है? 4 है, प्लस x वर्ष बाद। कितनी? x वर्ष बाद। देखिए तो 20 प्लस x बराबर 2 की मल्टीप्लाई होगी उस कोष्ठक में, तो कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 प्लस 2x। देखिए, अब यहाँ पे घटाते हैं अगर हम, देखिए 8 इधर प्लस का साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। अगर देखिए एक एक्स प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ गया? 12। तो हमने क्या माना था कि x वर्ष बाद ही हो जाती है। कितने वर्ष? x वर्ष बाद क्या हो जाती है? दुगनी हो जाती है। कौन की? अमित की आयु लीला की दुगनी हो जाती है। तो x बराबर कितना आ गया? 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पर हमारा राइट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चक्रवृद्धि ब्याज का, और थोड़ा कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन है। देखिए इसे मैं थोड़ा करवा देता हूँ, बाद में इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि आज की हमारे क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 18,300 रुपए को 9 महीने के लिए 16% की प्रति वर्ष की दर से त्रैमासिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है हमें। देखिए, अगर ब्याज दर हमें 16% वार्षिक दी है, तो यहाँ पे हाफ ईयरली के त्रैमासिक ब्याज कितना लगना है? 3 बार त्रैमासिक ब्याज दर बताना है हमें। तो देखिए 12 महीने में कितनी बार लगेगा? 4 बार। 4 बार लगेगा तो 4 तिया 4 चौका 16, यानी दर कितनी आ जाएगी त्रैमासिक हमारी? 4% आ जाएगी। एक ऐसी आ गई हमारी त्रैमासिक दर आ गई। त्रैमासिक दर आ गई। त्रैमासिक दर कितनी आ गई हमारी? 4% आ गई। और समय कितना दिया है? 9 महीने। 9 महीने में कितनी बार लगेगा? देखिए त्रैमासिक देना है तो कितनी बार लगेगा? 3 तिरका 9, यानी कितनी बार लगेगा? 3 बार। समय क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा 3 बार। कितना आ जाएगा? 3 बार। देखिए अगर 4% दर है तो 4% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/25 होता है। क्या होता है? 1/25 होता है। यानी राशि कितनी दी गई थी हमें? 18,300।
कितनी दी गई है? 18,300 राशि दी गई है। देखिए अगर पहली वर्ष में 3 बार लगना है, समय कितना दिया है? 3 दिया है हमें। देखिए पहली वर्ष में ब्याज लगेगा तो 25 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी राशि। कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। 25 पे 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 26। और दूसरे वर्ष भी देखिए कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी 25 से बढ़कर। और तीसरे वर्ष भी क्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी 25 से बढ़कर। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन और रह गया आज का। देखिए इसका जवाब सभी लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, इसे मैं सॉल्व करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर 16 वर्ष है। आयु का अंतर कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है। 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुना थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की थी। हमें क्या करना है? वर्तमान आयु बताना है। अगर ऑप्शन की मदद से देखा जाए तो सभी की आयु में देखिए तो यहाँ 16-16 वर्ष का अंतर है, तो ऑप्शन से नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है? दोनों की उम्र में अंतर कितना दिया है? 16 वर्ष दिया है। यानी माना कि एक की उम्र x है, एक की उम्र कितनी है? y। तो दोनों की उम्र में डिफरेंस कितना हो जाएगा? x माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा? 16। यानी अगर हम y बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा? y बराबर निकालें तो x माइनस के 16 बराबर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। देखिए अब हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। कैसे? वो कह रहा है 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटी की आयु की 3 गुनी है। बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी। कब कह रहा है? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु की 3 गुनी, यानी 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले बड़ा कौन है? x है। और छोटा कौन है? y माना हमने। कौन माना? y। 6 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? x माइनस 6 हो जाएगी और y माइनस 6 हो जाएगी। देखिए तो x माइनस के 6 और बराबर कितना दिया है? y माइनस के 6। ये कब की है? 6 वर्ष पहले की है। और वो कह रहा है छोटी की आयु बड़ी की आयु की 3 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुना हो जाएगी। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा तो 3x माइनस के 6 तिया 18 बराबर y माइनस के 6। आप देखिए x y को एक साइड ले जाएंगे, x y को एक साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? y इधर देखिए इधर आएगा, इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और 18 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस के y बराबर 18 माइनस के 6। यानी कितना आ जाएगा? 3x माइनस के y बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? हमारा सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण नंबर 1 से हम y का मान 2 में रख देते हैं। 1 का मान 2 में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। देखिए लिख लीजिए समीकरण 1 का मान 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए रखते हैं क्या आ जाएगा? 3x माइनस एक्स माइनस के 16, एक्स माइनस के 16 बराबर क्या दिया है? 12 दिया। बराबर क्या दिया है? 12 दिया है। देखिए अगर यहाँ पे 3x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 2x बचेगा। माइनस के क्या दिया है? 16 बराबर कितना दिया है हमें? 12 दिया है। बराबर कितना दिया है? 12 दिया है हमें। देखिए 16 इधर प्लस का माइनस का उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यानी 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? देखिए दोनों को जोड़ेंगे कितने? तो ये हो जाएगा 20 और 8 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 2 से काट लेंगे तो 14। x बराबर क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। x बराबर 14 आ गया। यानी एक की आयु कितनी आ गई? 14 वर्ष आ गई एक की। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा है किससे? 16 वर्ष बड़ा है। दूसरा क्या है? दोनों की उम्र में कितने का? 16 का अंतर, तो 16 वर्ष बड़ा हो जाएगा। तो ये कितने का हो जाएगा? 14 प्लस 16। 14 प्लस 16 इतने कितने का हो जाएगा? ये 14 प्लस 16 ये हो जाएगा 30 वर्ष का। कितने का हो जाएगा? 30 वर्ष का। यानी एक की उम्र 14 वर्ष, दूसरे की कितने आ गए? 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है? ऑप्शन दिया है डी वाले में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहीं पर आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। और टोटल हमारे 19-20 क्वेश्चन थे इस क्लास में। इसका जवाब सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। अगर पीडीएफ की बात करें तो इसके चैनल की आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके।
चलिए मिलते हैं कल की क्लास के साथ।